हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग। हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन, जहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हो रहा है मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड से यहाँ पे आप लोगों की कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड A3, B1, B2 और C1। सो बच्चा, हर एक कैटेगरी के आगे अगर आप लोग देखो तो वहां पे पोस्ट के आगे आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। पोस्ट के आगे मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे A3 का मतलब क्या है सर? A3 में लिखा हुआ है कि आप लोगों का जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस, जहां पे आप लोगों का पावर ऑफ लेंस 2D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चा? पावर ऑफ लेंस 2D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर नियर विजन जो है वो होना चाहिए 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस। एंड आप लोगों को पास करना पड़ेगा कलर विजन टेस्ट, बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट एंड मेसोपिक विजन टेस्ट। सिमिलरली कैटेगरी B1 में भी आप लोगों का डिस्टेंस विजन 6/9 या 6/12 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। एंड आप लोगों का पावर ऑफ लेंस जो है वो 4D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोगों का नियर विजन भी 0.6 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। एंड आप लोगों को कलर विजन टेस्ट पास करना पड़ेगा, बाइनोकुलर विजन टेस्ट पास करना पड़ेगा, नाइट विजन टेस्ट पास करना पड़ेगा और मेसोपिक विजन टेस्ट पास करना पड़ेगा। समझ में आया? B2 कैटेगरी में आप लोगों का डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। एंड आप लोगों का पावर ऑफ लेंस 4D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर आप लोगों को यहाँ पे खाली बाइनोकुलर विजन टेस्ट पास करना पड़ेगा, बाकी आप लोगों को यहाँ पे कलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट और मेसोपिक विजन टेस्ट पास करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड सबसे यू कैन से कम क्राइटेरिया वाला जो फिजिकल फिटनेस एस्पेक्ट है वो है C1। सर C1 में आप लोगों का डिस्टेंस विजन है 6/12 और 6/18 विथ और विदाउट ग्लासेस। और आप लोगों का नियर विजन होना चाहिए 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस, जहां पे आप लोगों को कोई भी टेस्ट नहीं होगा बाइनोकुलर विजन का, कलर विजन का, नाइट विजन का या मेसोपिक विजन का। तो आप लोग यहाँ पे देखें तो हर एक कैटेगरी के आगे आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। बच्चा, जो आप लोगों की ऑन ट्रैक मतलब लाइन ड्यूटी रहेगी वहां पे आप लोगों का जनरली जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 रखा गया है। मतलब आप लोगों की आई साइट और फिजिकल फिटनेस वहां पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए जो डिपार्टमेंट है EMU एंड TRS, मैंने आप लोगों को बताया भी था, वहां पे आप लोगों का जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया वो A3 मांगा गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के TRD डिपार्टमेंट में भी A3 मांगा गया। एंड आप लोग ये देखिए वर्कशॉप में C1 मांगा गया। तो बच्चा वर्कशॉप में सब लोग अप्लाई भी कर रहे हैं एंड वर्कशॉप में आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड भी C1 है। तो यहाँ पे अच्छे खासे बच्चे सिलेक्ट होने की संभावना ज्यादा है। सर सिविल में पीवे एंड ब्रिजेस में आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, उसके अलावा डिजाइन एंड ड्राइंग में C1 है। फिर आप लोगों के प्रोडक्शन यूनिट में C1 है, सिविल वर्क्स में B1 है, R&D में B2 है और वर्कशॉप में C1 है। बच्चा ट्रैक मशीन में मांगा गया आप लोगों का A3। एंड मैकेनिकल के लिए आप लोगों के पावर डिपार्टमेंट में A3 मांगा गया, उसके अलावा कैरेज एंड वेगन में B1, R&D डिजाइन ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट में C1, डीजल शेड में B1, प्रोडक्शन यूनिट में C1, R&D में C1, B2 भी है, वो आप लोगों की कुछ कुछ जगह पे रहेगा। एंड आप लोगों को लास्ट में यहाँ पे देखना है कि अगर आप लोग देखो डेपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के बारे में, अगर आप लोग देखो कि डेपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट जो है जिसपे सब लोग अप्लाई करने वाले, जिसमें सब लोग अप्लाई करने वाले हैं, उसमें क्या होगा? कोई सोचेगा? कोई सोचेगा? ओके, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के डेपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के लिए वैसे आप लोगों का C1 ही है या आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो बच्चा, मैंने आप लोगों को मेडिकल स्टैंडर्ड्स समझाने की कोशिश करी अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, और आप लोग यहाँ पे इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे फॉर्म भरते समय। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।